जैसे मुखौटा होता है ना, मुखौटा, आप सबने मुखौटा पहना होगा। जब आप मुखौटा पहन लेते हो, वो मास्क की वजह से लोग आपको वो देखने लग जाते हैं। आप भी अपने आप को वही दिखाना चाहते हो। पर मुखौटे और आपके बीच में एक स्पेस होता है। वैसे ही स्टिलनेस और आपके बीच में भी एक स्पेस है। वो स्पेस है ब्लैकआउट का। अगर तो आप स्टिलनेस के लिए रेडी हो, तो वो ब्लैकआउट आपको एक खालीपन सा लगेगा और आप स्टिलनेस में आ जाओगे। एक डिवाइडिंग लाइन है। और अगर आप स्टिलनेस के लिए रेडी नहीं हो और आप ध्यान करने लगो, मेडिटेट करने लगो, तो एकदम से नींद आ जाती है। आप कहते हो यार पता ही नहीं चला कहाँ पहुंच गए थे, ब्लैकआउट हो गया था। पूछो कहाँ पहुंच गए थे, पता नहीं, शायद सो गए थे। उस ब्लैकआउट में भी इतनी ताजगी होती है कि आप कहते हो यार पर ये नॉर्मल स्लीप नहीं थी, मैं बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ। और कई बार आप ऐसा भी कहते हो कि यार तेरी थोड़ी बातें सुनाई भी दे रही थी पर ऊपर ऊपर से गुजर रही थी। वो इस डायमेंशन और उस डायमेंशन के बीच की जगह है। अगर ब्लैकआउट भी हो रहा है तो भी आप समझो कि आपके मन को जो ये स्टेट है इसके अंदर कंपन है। इस स्टेट के अंदर एक भाग है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन। इसमें जब आप उस स्टेट पे रहने लग जाओगे, जब आप स्टिलनेस में रहने लग जाओगे, उस स्टेज से जब आप इसको देखोगे, तब ये माया आपको छल नहीं पाएगी। तब आपको पता चलेगा कि ये सब ऊर्जा का नाच हो रहा है। जिसको आप वर्ल्ड कहते हो, जिसको आप दिस वर्ल्ड कहते हो, ये एक्चुअली में ऊर्जा का ही नाच है सारा। शिव भगवान ने पार्वती माता से समझाया है कि ये सारा जगत जो है वो ऊर्जा का है। और अगर इस जगत में से माया को लिया जाए, ऊर्जा को माया से अलग किया जाए, तो जो माया है वो एक कनक के दाने जितनी, एक कनक के दाने के अंदर ये सारा माया जगत को समेटा जा सकता है। ऐसे समझो कि जैसे एक गिलास बड़े वाला दूध है और उसमें एक कनक के दाने जितनी तुमने प्योर हल्दी डाल दी, और सब कह रहे हैं हल्दी वाला दूध है, हल्दी वाला दूध है, हल्दी वाला दूध है।
तो हल्दी है और दूध है। दूध को तुम हल्दी वाला दूध देख रहे हो, पर वो दूध के अंदर अगर हल्दी को निकालने का कोई तरीका हो तो हल्दी तो एक कनक के दाने जितना ही है, पर देखने की वजह से आपको पूरे दूध के अंदर वो दिखाई दे रही है। वैसे ही जब आप इस स्टिलनेस के अंदर ठहरने लग जाओगे, तब आपको ये पता चलेगा कि ये पूरा जगत जो है वो सिर्फ ऊर्जा का है। माया की पकड़ तुमसे हल्की होने लगेगी। जब आप इस स्टिलनेस में ठहरने लग जाओगे, तब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों पे ही आपका कंट्रोल बढ़ने लग जाएगा। सिर्फ एक ही प्रैक्टिस करनी है, जो प्रैक्टिस अभी मैं कर रहा हूं, कि होश पूर्वक ये बात समझ लेनी है कि अगर हम परमानेंट स्टिलनेस के होश में रहने लग जाए तो हमारे को कुछ नहीं करना, सब खुद होगा। ये मैं बहुत ही गहरी बात आज बताने जा रहा हूं, जो मैं बिल्कुल एडवांस साधकों को बताता हूं। होगा क्या कि आपको, जैसे मखोटा पहनते हो तो आपको पता होता है कि मैं अलग हूं, मखोटा अलग है। मैं अलग हूं और मखोटा अलग है। वैसे ही जब आप अपने हृदय देश की स्टिलनेस में ठहर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है। तो दो दुनिया है आपके लिए, एक जो अभी तक जी रहे थे और एक ये जीवन जिसमें आप माया को ऊर्जा के रूप में देख पा रहे हो। सारे भ्रम क्लियर हो गए, सारी अटैचमेंट छूट गई, जैसे स्वप्न चल रहा था और उससे अभी अभी उठे हो। बड़ी गहराई से सुनना कि अभी सबसे पहला स्टेप है कि जो हृदय देश में स्टिलनेस है उसमें ठहर जाओ। और उसके बाद जो पिंडे वही ब्रह्मंडे, जो ये शरीर के अंदर हृदय देश की स्टिलनेस दिखाई दी है, वही स्टिलनेस आंख खोल करके बाहर दिखाई देती है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। इस होश में कि मैं ये स्टिलनेस हूं, आपके और शरीर के बीच में आपको एक गैप दिखाई देगा। गैप, उस गैप को मैं ब्लैकआउट कहता हूं। और ताकि माया आपको दोबारा ना ठग सके, जब आप आंख खोलें तो एक होश तो है अपने अस्तित्व का,
और दूसरा होश है, ये जो दो ऑब्जेक्ट के बीच का स्पेस है, ये परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, आपका प्यारा है। इसके और अपने होश में रहने मात्र से और सब चीज इस पे समर्पित करने मात्र से आप परमानेंट आनंद में ठहर जाएंगे। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, पर मैं परमानेंट नहीं टिक पा रहा, पर जब ठहरता हूं तो उस आनंद का उस आनंद को बताया नहीं जा सकता। तब आनंद इतना होता है कि शब्द निकालने का मन नहीं करता। उस समय अगर आप पूछो तो कि परमात्मा कैसे है, तो मुस्कान को छोड़ के और कुछ नहीं दे पाएंगे। हमारा मन कहता है कि ये काम इंपॉर्टेंट है, अभी तू ये स्टिलनेस छोड़ और ये काम कर ले, डायरेक्ट हो जा। जैसे ही आप काम को डायरेक्ट करने लगते हो, आप स्टिलनेस से माया हो जाते हो। अब माया के सारे रूल आप पर लागू हैं। और अगर उस समय जब चीज इंपॉर्टेंट चल रही हो, आप अपने पूर्ण प्रेमी को, इस स्टिलनेस को, इस आकाश को, इसके होश को छोड़ना ना गुजारा करें, जैसे कबीर साहब के घर में रोटी नहीं थी, उसकी माँ ने कहा बेटा रोटी ले आ। उसने कहा माँ मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कि क्या नुकसान हो गया? क्या सुई में धागा ढालने के लिए एक पल के लिए मेरे से आकाश, मेरा परमात्मा छूट गया, और उस एक पल के लिए परमात्मा छोड़ना पड़े और मुझे ऐसी 7 धरतियां भी मिल जाए तो मुझे वो ना गुजारा है। कबीर साहब धन के साथ अलाइन नहीं हो पाए, नहीं तो बड़े बड़े राजा उनके घर पैसों की बोरियां छोड़ जाते थे। कोई किसी के घर बोरी छोड़ जाएगा क्या पैसों की? वो उनकी स्थिति थी। जब इस शरीर के अंदर स्टिलनेस ठहर जाती है, चित्त स्टिलनेस में ठहर जाता है, तब ये सब जैसे पानी नीचे की तरफ बहाता है, यही रूल है पानी का, नीचे की तरफ बहते बहते समुद्र में मिलना। वैसे ही ये सारे ऐश्वर्य आप में मिलने के लिए उत्सुक होते हैं। फिर आप धन नहीं चाहते, फिर धन आपको चाहता है। फिर आप पद नहीं चाहते, फिर पद आपको चाहता है। फिर आप सुख नहीं चाहते, फिर सुख आपको चाहता है। फिर आप ऐश्वर्य नहीं चाहते, फिर आपको ऐश्वर्य चाहता है। आप तो चाहत रहित हो जाते हो, उम्मीद रहित हो जाते हो, विचार रहित हो जाते हो, और अपने प्यारे के साथ परम आनंद में स्थित हो जाते।
अब अगर ये बात समझ आ गई हो तो करना क्या है? अगर ध्यान नया चालू करा है, हृदय देश में स्टिलनेस नहीं देख पाते, तो थर्ड आई के पीछे देखिए और अपने आप से प्रश्न कीजिए कि इन आंखों से देख कौन रहा है। और मन एकदम से पीछे की आंखों के बिल्कुल पीछे एक स्टिलनेस है, उसमें टिका देगा। और अगर हृदय देश की यानी हार्ट चक्रा में, वो भी पीछे की तरफ ही है, उस स्टिलनेस को महसूस कर पाते हो, तो बस इसके होश में रहो। आधा घंटा 1 घंटा मैं ये हूं। मन इधर उधर भगाएगा, आप इसी में रहो, मैं ये हूं। जब ये स्टिलनेस दिख जाएगी, तब इस शरीर और सामने वाले ऑब्जेक्ट के बीच का स्पेस दिख जाएगा। उस स्पेस में स्टिलनेस दिख जाएगी। और जब उस स्पेस में स्टिलनेस, दोनों में से कुछ भी पहले हो सकता है, उस स्पेस में स्टिलनेस दिख जाए, तो आपके हृदय देश में वो स्टिलनेस दिख जाएगी। जो भी पहले दिखे बस उसमें ठहर जाना। कठिन उसको देखना नहीं है, चैलेंजिंग उसमें ठहरना है। क्योंकि उसमें ठहरने के लिए मैं शरीर हूं कि सारी बेड़ियों को तोड़ना पड़ता है। बस यही कठिनाई है कि उसमें ठहरते समय कोई झूठ नहीं चल सकता, कोई पाखंड नहीं चल सकता। मंदिर मस्जिद पूजा में तो आप ये शरीर हो ये रह जाता है। चिंतन में, मंथन में, मंत्रों में तो आप ये शरीर हो रह जाता है। सांसों की एक्सरसाइज में भी रह जाता है, नाम जप में भी रह जाता है। यहां यहां नहीं चलेंगे, यहां नकली का कोई काम नहीं। इधर तो शरीर को छोड़ना पड़ेगा, इधर तो मन को भी छोड़ना पड़ेगा। जब शरीर ही छूट गया, मन ही छूट गया, तो अपने पद चाहत ये सब कहाँ रह जाएंगी। अपने का होश और परमात्मा का होश इतना सस्ता नहीं है कि शरीर को साथ लेते लेते आ जाए। ऐसा नहीं है शरीर नहीं रहेगा, शरीर रहेगा। पर जैसे आज पता है आपको कि मैं ये कपड़े नहीं हूं, ये मैंने ओढ़ रखे हैं, वैसे ही शरीर भी पता होगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये मैंने उपयोग के लिए रख रखा है। जितना लगाव आपका कपड़ों के साथ है, जो सबसे पसंदीदार कपड़े हैं उसके साथ जितना लगाव है, बस उतना ही लगाव है। कितना भी लगाव हो, पता है कि आज नहीं तो कल उतार दूंगा, बस। हृदय देश की गुफा में उस स्टिलनेस को देखते रहिए।
ये मैं हूं। अगर नए हैं तो आंखों से कौन देख रहा है, कानों से कौन सुन रहा है, और आंखों के पीछे जिसको दसम द्वार कहते हैं, सोम चक्रा कहते हैं, वहां पे आपको, जहां पे पंडित लोग चोटी बांध के रखते थे ताकि उस तरफ ऊर्जा जाए और पता चले अच्छा मैं तो ये हूं। उसको उसमें ठहर ठहर जाओ, रुक जाओ। रुकना बड़ी बात है। जितना आप रुक रहे हो उतना आपका होश कि मैं ये हूं जाग रहा है, और ये बेहोशी कि मैं शरीर हूं छूट रही है। ये टिक जाए, बस यही है और कुछ नहीं है। तो आंख खोलनी है और देखनी है कि इस शरीर रूपी ऑब्जेक्ट और सामने वाले ऑब्जेक्ट के बीच में एक स्टिलनेस है। जब आप बच्चे थे तब भी ये ऐसा था, आज भी ये ऐसा है, आप बूढ़े होंगे तब भी ये ऐसा होगा। आप मतलब ये शरीर, जब ये शरीर नहीं था तब भी ये ऐसा था, जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी ये ऐसा था। ये चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ये समय और काल से परे है। इस शरीर के सारे सुख, सारी इच्छाएं, सारा तप, सारा पद, सब इसको समर्पित करके जियो और देखोगे कि जीवन के अंदर परम आनंद आ गया है। परमात्मा आपसे लेता कुछ नहीं है, पर इस आशा में दोगे कि लेगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बल्कि वो है जो एक एक चावल के दाने के बदले में सुदामा को एक एक लोक दे रहा था, एक चावल के दाने के बदले में। तो ये तो इतना करुणामय है, इतने प्रेम से बड़े हुए हैं। तो इसको समर्पित करके चलो, ये मैं हूं, ये मेरा प्रिय प्रीतम है। माया कहेगी अरे अभी तो काम करना है, बाद में कर लियो। पर अगर इसके होश में काम कर रहे हो तो अब तुम नहीं कर रहे, हरि कर रहे हैं। अगर इसकी बेहोशी में कर रहे हो तो माया तुम पर ओवर पावर कर सकती है, पर अगर इसके होश में कर रहे हो तो माया का कोई भी यंत्र तुम पे चल नहीं पाएगा। हो सकता है तुम धीरे चलो, पर क्या वजन लेके चल रहे हो तुम ये तो सोचो। यही चीज को मैं प्राप्त करने में लगा पड़ा हूं कि माया ठग देती है, और गिरा देती है। पर आज उपलब्धि क्या है कि एक सेकंड में दोबारा प्रिया प्रीतम को देख लेता हूं। गिल्ट में नहीं जाना, उससे लड़ना भी नहीं है, ये एक खेल चल रहा है। वो गिराती रहेगी, हम उठते रहेंगे, वो गिराती रहेगी, हम उठते रहेंगे, और हर बार यही निष्ठा करेंगे कि इस बार नहीं गिरने देंगे अपने आप को, और आप पाओगे कि आप टिक जाओगे। टिकने के बाद फायदा क्या है? इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं जिसका आपको होश ना हो।
कोई भी ऐसी बात नहीं जिसका आपको पता ना हो, क्योंकि आप वो हो जाते हो जिससे कुछ अछूता ना हो। चलो बताओ ऐसी मूवमेंट जिस समय ये आकाश अस्तित्व में ना हो। जब हिटलर की सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी तब नहीं था क्या? जब रामायण हो रही थी, महाभारत हो रही थी, इस दुनिया के सारे कामों के बीच में ये थे। इस दुनिया के बनने में भी ये थे, उस समय भी ये मौजूद थे, इससे पहले वाली में भी थे, इसके बाद वाली में भी होंगे। तो सब ज्ञान आपको पता चल जाता है सहज। प्रैक्टिस कहाँ करनी है? आंख बंद करके जो ये स्टिलनेस दिखाई दे रहा है, इसकी होश में ज्यादा समय रहो और फिर आंख खोल के उसी को बाहर देखो।